हस्बैंड्स मुझे कहते हैं मेरी वाइफ मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेगी, इसलिए मैंने प्रॉपर्टी को मम्मी के या पापा के नाम पे कर लिया। मैं ऐसे हस्बैंड्स को समझाता हूँ कि 2020 से पहले तो ये स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत चलती थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी एसआर बत्रा तरुणा बत्रा की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से अगर हस्बैंड एटलीस्ट 1% ओनर भी है अगर एक प्रॉपर्टी का और उसमें लड़की साथ में रह रही थी पहले, तो फिर लड़की का हक है एज राइट टू रिजाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड। एनीवेज लड़की का कोई ओनरशिप का राइट कभी भी नहीं बनता है इन द एसेट्स ऑफ द हस्बैंड और हिज इन लॉज। पर 2020 के बाद जब जजमेंट आई सतीश चंद्र आहूजा वर्सेस नेहा आहूजा, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि डोमेस्टिक वायलेंस की एक्ट की ये जो इंटरप्रिटेशन है ये इनकरेक्ट है अर्लियर वाली। आज के दिन पे अगर हस्बैंड या हस्बैंड का कोई रिलेटिव मालिक है किसी प्रेमिसेस का जहाँ पे लड़की कहती है कि हम रहे थे साथ में, तो फिर वो अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट राइट टू रेजिडेंस का ऑर्डर ले सकती है कोर्ट से। तो आपको ये बड़ा केयरफुल रहना है कि अगर प्रॉपर्टी आपके फादर मदर ब्रदर सिस्टर के नाम पे है तो भी वाइफ एक रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है। एक और चीज़ जो बहुत हस्बैंड्स करते हैं कि जी अपना किराए का मकान कहीं और दिखा दिया कि हस्बैंड कहीं और रह रहा है अब, तो जी उससे कोई बेनिफिट कुछ भी नहीं होने वाला। बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है अगर पढ़ो कि पहले अगर रहती थी घर के अंदर तो उसका राइट टू रिजाइड है। पति कहाँ पे है आज के दिन उसका कोई लेना देना नहीं है ऑन द वाइफ्स राइट टू रिजाइड इन द शेयर्ड हाउस होल्ड अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो अगर आपकी वाइफ भाई अंदर घुसना चाहती है या कब्जा करना चाहती है घर पे, फिजिकल पोजेशन नॉट ओनरशिप, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप घर को बेच दो अनलेस देयर इज़ अ कोर्ट ऑर्डर प्रोहिबिटिंग यू फ्रॉम सेलिंग द हाउस। अगर कोर्ट ऑर्डर करती है कि आप घर को नहीं बेच सकते तो यस आप नहीं बेच सकते, बट अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है तो घर बेच दो, वो बेटर है। क्योंकि एक आप बेच के नया घर खरीदोगे उसमें भी राइट टू डिसाइड नहीं होगा क्योंकि पहले वहाँ पे रही नहीं थी। या फिर भाई बेच के कमर्शियल ले लो प्रॉपर्टी, वहाँ पे एनीवेज राइट टू डिसाइड नहीं है। या फिर लैंड खरीद लो या भाई किसी और कैपिटल गेन्स उसमें लगा लो। अनदर ऑप्शन इज़ कि आप उस प्रॉपर्टी को एक लॉन्ग टर्म लीज पे किसी और टेनेंट को दे दो, तो उस टेनेंट का एक राइट बन जाता है टू रिजाइड इन दैट प्रॉपर्टी। एंड देखिए तब भी कोर्ट बोल सकती है मालिक है हस्बैंड या हस्बैंड के फैमिली वाले, तो भी टेनेंट के राइट को डिफीट किया जा सकता है। बट कई बार हमने देखा है कि टेनेंट का खुद का राइट है, स्पेशली अगर उसने एक प्रॉपर रिटन लीज अग्रीमेंट साइन किया है, रजिस्टर करवाया है कोर्ट में, तो टेनेंट का एक अलग राइट है जिसको वो काफ़ी हद तक इन्फोर्स करा सकता है। एंड उसमें जो वाइफ की जो डोमेस्टिक वायलेंस की प्रोसीडिंग्स है उसमें भी वो अपना दावा ये रख सकता है कि भाई वट एवर दिस इज़, मेरा राइट टू कंटिन्यू माई टेनेंसी इन दिस प्रॉपर्टी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर फ्यू ऑप्शंस दैट हस्बैंड्स एंड द फैमिली मेम्बर्स हैव। उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें होती हैं, मे बी आई कैन टॉक अबाउट देम इन अदर वीडियोज़। बट ये कहना किसी मम्मी के नाम पे कर दिया, पापा के नाम पे कर दिया, बहन भाई के नाम पे कर दिया इज़ नॉट द सोल्यूशन, ये तो पक्का है।